नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लॉ अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो अब जान लेते हैं धारा 326 क्या कहती है। वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। जब कोई आदमी किसी अदर पर्सन को मारपीट के दौरान खतरनाक धारदार हथियार या अन्य हथियार के द्वारा उस पर्सन को गंभीर चोट पहुंचाता है तो सेक्शन 326 के तहत केस दर्ज होता है। और कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को चाकू मार देता है या किसी के शरीर के किसी अंग को काट देता है या उस पर्सन को ऐसा जख्म दे देता है जिससे उसकी मौत भी हो सकती है, ऐसा अपराध सेक्शन 326 के अंतर्गत आता है। अब हम जान लेते हैं कि हथियार की कैटेगरी में क्या क्या आता है। कोई भी नोकीली चीज़ जैसे कोई हथियार है जिसे हथियार की तरह बनाया गया है या कोई ऐसा टूल जो हथियार का काम कर सकता है जैसे चाकू, छुरी, पेचकस, प्लास इत्यादि। दूसरी चीज़ जहर, अगर कोई जहर को ऐसे एज अ हथियार यूज़ करता है। तीसरी चीज़ कोई भी विस्फोटक पदार्थ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्चुअली में सेक्शन 326 बोलता क्या है। इंडियन पेनल कोड की धारा 326 में बताया गया है कि यदि कोई पर्सन आईपीसी के सेक्शन 335 के प्रावधानों को छोड़कर किसी अदर पर्सन पर किसी जानलेवा हथियार से हमला करता है और गंभीर चोट पहुंचाने का कारण बनता है तो ऐसे पर्सन को आईपीसी की धारा 326 के तहत दंडित किया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं आईपीसी सेक्शन 326 में सजा का क्या प्रावधान है। जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन से मारपीट करता है और दूसरे पर्सन को धारदार या हथियार से हमला कर देता है और उसे गंभीर चोट आ जाती है और उसकी जान जाने का भी खतरा रहता है तो ऐसे पर्सन को उम्र कैद या 10 साल की कारावास और फाइन भी हो सकता है, जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है आरोप की गंभीरता को देखकर। तो अब हम जान लेते हैं कि क्या सेक्शन 326 में एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान है या नहीं। यदि आपको सेक्शन 326 के तहत किसी झूठे मामले में फंसाया जाने की आशंका हो तो तुरंत एडवोकेट की मदद लें और एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर करें। तो एडवोकेट सेक्शन 326 के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट आने से पहले गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका पेश करेगा। इसके बाद कोर्ट सरकारी वकील को एंटीसिपेटरी बेल की इन्फॉर्मेशन देगी, पीड़ित पक्ष को आपत्ति जताने और दर्ज करवाने का अवसर प्रदान करेगी और कोर्ट हियरिंग की डेट पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एंटीसिपेटरी बेल पर अपना डिसीजन देगी। तो अब हम जान लेंगे कि धारा 326 में जमानत का क्या प्रावधान है। तो सेक्शन 326 में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई पर्सन किसी पर धारदार या खतरनाक हथियार से हमला करता है और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि करता है तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी में पुलिस स्टेशन जमानत का कोई प्रावधान नहीं है और इस केस में पुलिस बिना वारंट के आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।